जेएसएस के बारे में आपको कैसे पता लगा? जेएसएस के बारे में मैं फ़र्स्ट कैंप में आई थी और गवर्नमेंट के थ्रू जो दिल्ली में टीचर्स थी उनका सिलेक्शन हुआ था 9 टीचर्स का, उनमें मैं भी थी। तो मेरे ये सेकंड विज़िट है और मैं सिर्फ इसलिए आई थी यहाँ पर। वैसे नेचुरोपैथी को मैंने बहुत 25-30 साल पहले ही कर लिया था और अप्लाई भी कर रही थी, लेकिन खाने पीने में कैसे चेंजेस करने हैं उसमें थोड़ा सा मुझे नहीं था, वो मैंने नहीं किया। मेरी कंडीशन जो थी बहुत ख़राब थी। मेरे को वैक्सीनेशन हुआ था कोविशील्ड, उसके बाद पूरी स्किन पे मुझे एलर्जी हो गई थी और वो इतनी भयानक थी कि मैं पूरी बॉडी मेरी जल रही थी। मैं 2 बार एडमिट भी रही हूँ और मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन हुआ कि मैंने नेचुरोपैथी की तरफ आई और उससे फिर मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और अभी मेरी कंडीशन है मैं किचन में खाना बना सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ। मेरी ये हालत थी कि काला रंग जो होता है वो मेरा स्किन का हो गया था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था और वो लगातार दाने आते जा रहे थे। मैं उसे किसी तरह रोक नहीं पा रही थी। तो मेरी बॉडी में वो इतना रिएक्ट किया और बहुत लोग मर भी गए उससे। तो ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो इंजेक्शन लगे हैं, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत थी। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए कि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खुद लड़े। तो जो वैक्सीनेशन से जो मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए, जो मुझे प्रॉब्लम आई, शायद वो मुझे नहीं आती। मैं उससे बहुत बुरी तरह लड़ी हूँ, कोरोना से भी लड़ी हूँ और इस बीमारी से भी लड़ी हूँ। और अभी जेएसएस के थ्रू जो है मेरे को बहुत रिलीफ है। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, अपने परिवार को लेके आई हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे स्टूडेंट और मेरे जानने वालों को मैं योगा करा रही हूँ। हमारी पद्धति जो है, भारतीय पद्धति में ये जो नेचुरोपैथी है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये हर किसी के किचन में है। हमारे जो मसाले हैं, हमारा जो खान पीन है, वो हमारे शरीर को बनाता है। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, योग है, जिसके लिए हम ये करने के बाद हमें कोई बीमारी रहेगी नहीं और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब हमने ये देखा है कोरोना टाइम में कि जो लोग घर पे रहे हैं वो काढ़ा पी के योग करके ठीक हो गए, क्योंकि उनके फेफड़े इतने मजबूत थे कि कोरोना के कोई भी वायरस था उनको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता था। तो जब हमारे अंदर इतनी शक्ति है तो उस शक्ति को हम व्यर्थ क्यों गंवाएं? हम वापस योग की तरफ आएँ और भारतीय सनातन जो हमारा धर्म है उसको आगे ले जाएं। पूरा विश्व सनातन को मानता है, हम भी माने। हमारे भारतीय कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा होता है। तो वही भारतीयों की जो गलती है, अगर उसको अपना लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, तो हमारा देश जो है वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही आगे है और हमेशा आगे रहेगा। तो सनातन धर्म को छोड़ना नहीं है और योगा से जुड़े रहना है, यही मेरा सबसे एक संदेश है। और जेएसएस की तरफ से मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से जेएसएस हर गली कूचे में खुल जाना चाहिए। ये बहुत दूर है, लोग नहीं आ पाते। तो मेरी ये यहाँ पर उद्देश्य है आने का कि मैं और सीख के जाऊँ और मैं यहाँ पर दिल्ली में कोशिश करूँगी कि जेएसएस का वहाँ पर भी खुले और जहाँ पर मैं उसको चला सकूँ। मैं उसके इसलिए जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले तो जेएसएस परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क लोगों को खान पीन, रहन सहन, योगा के बारे में अवगत कराया और साथ ही साथ उन्होंने आध्यात्मिक के माध्यम से किस प्रकार से हमें ईश्वर से कनेक्ट होना है उसके बारे में बताया। मैं यहाँ पर पहले भी कैंप में आ चुकी हूँ और अपनी ट्रीटमेंट के लिए ही आई थी और मुझे इससे लाभ हुआ। अब मैं दोबारा आई हूँ और अपने परिवार को लेके आई हूँ, जिसमें मेरी 2 बड़ी बहनें और मेरी माँ मेरे साथ आई है, मेरा बेटा मेरे साथ आया है और सभी को बहुत बहुत लाभ हुआ है। और हम ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली में जाकर जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान चाहिए, उनको कैसे खाना है, कैसे रहना है, उसके बारे में हम उन्हें अवगत करा सकें। जेएसएस परिवार को फिर से एक बार धन्यवाद। राधे राधे।